देश भर के किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, देखिए, ये पुरानी मांग थी और यही यहाँ तमाम नेताओं का कहना है कि आखिरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ वो मांग भी भारत सरकार ने पूरी की है। पवन के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इसके साथ साथ नरसिम्हा राव, जो कि दक्षिण भारतीय राजनीति के बड़ा चेहरा रहे हैं, अहम योगदान देश में रहा है, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। ये तीन बड़ी शख्सियत जिनको भारत रत्न दिया जाएगा, जाहिर तौर पर इसके जरिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि किसानों के लिए हम लगातार तत्पर काम करते रहे हैं, और अब जो किसानों के लिए एक बड़े आंदोलन में शामिल रहे, किसानों के संघर्ष में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, दो बड़े चर्चित चेहरे, चाहे वैज्ञानिक हों, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन हो, या फिर चौधरी चरण सिंह जो कि वेस्टर्न यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, विधायक के रूप में उन्होंने काम किया, और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपना सहयोग किया और अपना योगदान दिया। उनको अब सम्मानित करने का काम भारत सरकार करने जा रही है। और आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से जयंत चौधरी के भी नज़दीकी एनडीए के साथ हो रही थी, चर्चा ये थी कि उनके साथ शामिल हो सकते हैं, और चूंकि हमेशा से जयंत चौधरी की पार्टी ये मांग करती रही कि उनके दादा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और देखिए आखिरकार जो पुरानी मांग थी उस पर विचार करते हुए अब भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी निकल कर आता है जयंत चौधरी के लिए, और इस बीच किसानों के लिए भी बहुत बड़ा ये मैसेज है। लोकसभा चुनाव से पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए दो प्रधानमंत्री हैं पूर्व जो कि भारत रत्न से उन्हें अब नवाजा जाएगा, नरसिम्हा राव जो कि दक्षिण भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह, उन्हें भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत ये जानकारी दी है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही शख्सियत जो है पूर्व प्रधानमंत्री, इनका बीजेपी से ताल्लुक नहीं रहा है, और हमेशा मोदी सरकार यही कहती रही है कि चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता हो, अगर किसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसके कामों को हम हमेशा योगदान को सराहते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और देखिए आप अगर पहले भी पिछले सालों में नज़र डालें, चाहे वो प्रणब मुखर्जी की बात हो, या फिर कल आपने देखा किस तरह से मनमोहन सिंह को भी विदाई दी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस दौरान उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ भी की थी। तो ये हमेशा मोदी सरकार एक मैसेज देने का काम करती रही है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम जो बड़ी शख्सियत हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी से हों, उनके सम्मान, उनके योगदान को हम आज़ाद भारत में चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी, और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संजीव बालियान को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आभार व्यक्त करते हैं चौधरी चरण सिंह को, जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। और देखिए पुरानी मांग रही है